गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आपका संडे अच्छा बीता होगा और हम लोगों को भी एक दिन का समय मिल गया आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है इसके बारे में सोचने का और आगे क्या अच्छा किया जा सकता है ताकि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी हो सके। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और स्नेल का नियम। आज हम पढ़ते हैं उसके आगे की टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें आप लोग 2 शब्द देख रहे होंगे या 3 शब्दों से देख रहे होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें कि केवल आप परावर्तन की घटना से परिचित हैं और इसके पश्चात आपको पूर्ण और आंतरिक हमें समझाना बाकी रहता है। परावर्तन आप जानते ही हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम या एक पृष्ठ पर आपतित होती है उसके पश्चात पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। अब शब्द आता है आंतरिक परावर्तन। हम इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझने से पूर्व इसके कुछ और तथ्यों को जानेंगे, तब इसकी परिभाषा पर पहुँचेंगे। सबसे पहले आता है आंतरिक परावर्तन। मैं यहाँ पर परिवर्तन लिख गई हूँ। आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो हमने पढ़ा है कि वो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर भी वही घटना होगी, वो अभिलंब से दूर हटेगी, अतः अंतरा पृष्ठ पर वह अंशतः वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। मतलब जब सघन से विरल आ रही है तो अपवर्तन की घटना होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह अंतरा पृष्ठ पर, अंतरा पृष्ठ मतलब जहाँ पर दोनों माध्यमों का विभाजन पृष्ठ है उस पर वह अंशतः परावर्तित होती, ना कि पूर्णतया, तथा अंशतः दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। आंतरिक परावर्तन की बात करें तो पूर्ण रूप से ना परावर्तित हो रही है ना पूर्ण रूप से अपवर्तित हो रही है। दोनों ही घटनाएं अंशतः, दोनों ही घटनाओं में क्या शब्द जुड़ा हुआ है? अंशतः। तो अंशतः आपतन हो रहा है, अंशतः उसका परावर्तन हो रहा है, अंशतः ही अपवर्तन हो रहा है। इस परावर्तन, अब हम केवल इस परावर्तन के अंश भाग को ले रहे हैं। परावर्तन को आंशिक परावर्तन अथवा आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके पश्चात पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हमें क्रांतिक कोण से भी परिचित होना आवश्यक है। क्रांतिक कोण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ये हमने पूर्व की उस टॉपिक में देखा था। इस स्थिति में आपतन कोण का मान बढ़ाने के साथ साथ, अब हमने जब इस स्थिति में आ गए और आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, तब वो अभिलंब से और अधिक मात्रा में दूर होती चली जाती है। किंतु वो कितना अधिक दूर जाएगी? इसके पश्चात तो वो दूर होते होते अंतरा पृष्ठ तक पहुंच ही जाएगी। तो अब क्या आता है? वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। तो आपतन कोण की बेटा बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, आप किसकी बात करते हैं? अपवर्तन कोण की। वह आपतन कोण, हम आपतन कोण बढ़ाते जा रहे हैं। आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 अंश होता है दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, वह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण कहला रहा है, अपवर्तन कोण तो क्या है? अपवर्तन कोण तो 90 अंश है, किंतु उसके संगत जो हम अपतन कोण बढ़ाते चले गए हैं वो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण। तो 2 घटनाएं देखी, आंतरिक परावर्तन और दूसरा क्रांतिक कोण। अब हम आते हैं अपनी
मेन परिभाषा पर। वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाया जाए। क्रांतिक कोण हम पढ़ चुके हैं। जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक बढ़ाया जाए तो वह तब क्या होता है? अपवर्तन संभव नहीं हो पाता तथा आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। जो हमने पहली अपनी अभी बात की थी पहले बिंदु पर कि अंशतः परावर्तित तथा आंशिक अपवर्तन की घटना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वो उसका अपवर्तन नहीं हो रहा है, अभिलंब से दूर हटते हटते वो इतना अधिक हट गई है कि अपवर्तन संभव ही नहीं हो पा रहा है, बल्कि आपतित किरण पूर्णतः परावर्तित हो जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरा सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, किंतु हीरे जैसे बाजार में कई तरह के पत्थर आपने स्टोन्स देखे होंगे जिनमें कई तरह की कट्स बने रहते हैं, वो कितना शाइन करते हैं। आप जैसे ही थोड़ा सा अपना आँखों की डायरेक्शन उस पर पड़ने वाले आँखों से देखने का में उसको हिलाते हैं या अपनी आँखों को में ज़रा सा भी आप विचलन करते हैं तो कलर उसके डिफरेंट कलर्स दिखते रहते हैं। ये सब क्या घटना है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। यहाँ आपके सम्मुख मैंने 3 चित्र दिखा रही हूँ, 1 2 3। पहले और माध्यम कौन कौन से हैं? एक माध्यम जल है, एक माध्यम वायु है। अर्थात जल कैसा हो गया आपका? सघन माध्यम, और वायु हो गई आपका विरल माध्यम। तो हमारी पहली शर्त हो गई कि किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ये हमारा अभिलंब है MP, और ये किरण OP आपतित हो रही है और PR अपवर्तित किरण है। तो पहली दशा क्या है हमारी? ये θ1 कोण पर आपतित हो रही है और β1 कोण से बनाते हुए अभिलंब से थोड़ा दूर हट गए। इसी के दूसरे भाग में या दूसरी चित्र में देखें, हमने θ2 को बढ़ाया। अब हमने θ2 इतना बढ़ा लिया कि वो जो किरण थी PR, वो कहाँ पहुँच गई? R' पर। मतलब वो अब अभिलंब से दूर हटते 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 कहाँ पहुँच गई? R' पे। आप अब इस घटना से देख सकते हो, आपके पास एक ये पेन रखा है और ये एक पेन रखा है। जब इधर था तो ऐसे हुआ, जैसे ही इसको हमने ऐसे थोड़ा सा मोड़ा तो वो अभिलंब से दूर हट गया और इस तरह से हो गई। अभिलंब से दूर हट के उसने कौन सा कोण बना लिया? 90 अंश का। तो हम लोग ने एक आंतरिक पर अंशतः परावर्तन अपवर्तन देखा। अब हमारी वो घटना आ गई, क्रांतिक कोण वाली आ गई। क्रांतिक कोण क्या था कि जब वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए, वो कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। तो यहाँ θ2 हमारा क्या हो गया? θ2 हो गया क्रांतिक कोण। और तीसरे चित्र में देखिए, जैसे ही हमने θ2 से कोण को और अधिक बढ़ाया θ3 पर, तो वो तुरंत ही क्या हुई? अब वो इस पृष्ठ पर आ गई। अब इसके आगे वो कहाँ बढ़ेगी? अभिलंब से दूर हटेगी, उसी माध्यम में वापस जाएगी। तो उसी माध्यम में जाते 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 ये इतना कोण उसने बना लिया, β3। ये कौन सा कोण हो गया? β3। अब ये हमारी यहाँ पहुँच गई। अब ये तीसरी घटना में ही वो कौन सी घटना हो गई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर कौन सी हो गई? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर पहुँच गए हम। अब हम इसको स्नेल के नियम से भी देखते हैं। स्नेल के नियम में क्या था? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को कहते हैं स्नेल। एक अनुपात नियतांक होता है और उसी अपवर्तन को क्या कहते थे? अपवर्तनांक या नियतांक।
दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वही हमने स्नेल का नियम यहाँ पे लगाया है। स्नेल का नियम हम दूसरे चित्र में लगाने जा रहे हैं क्योंकि हम क्रांतिक कोण की स्थिति पर है। प्रथम स्थिति तो क्रांतिक कोण की नहीं है, दूसरी स्थिति क्रांतिक कोण की है, तीसरी स्थिति पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है, और ये आपका क्रांतिक कोण की स्थिति थी। तो साइन थीटा 2 तो आपतन कोण की जगह, जिसको हम आई भी कह सकते थे, अपॉन अपवर्तन कोण की जगह, अपवर्तन कोण हमारा यहाँ पर कितना बन गया है 90 अंश। साइन 90 डिग्री इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, ये अपवर्तनांक या नियतांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब NAG वाट, सॉरी हम यहाँ पे G लिख गए हैं, इसको हम W भी लिख सकते हैं, वाटर, NaW। तो साइन 90 डिग्री के मान सभी लोग जानते हैं कि 1 होता है, यहाँ हमने 1 ले लिया, और थीटा 2 को किससे रिप्लेस कर दिया, IC से। IC मीन्स क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। IC क्या हो गया हमारा, क्रांतिक कोण। साइन IC इक्वल टू NaG। इसी I या थीटा 2 के IC से अधिक मानों के लिए, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक मान बढ़ाते जाएं तो स्नेल के लिए क्या हुआ, स्नेल के अपवर्तन के नियम को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपतन कोण की जगह और थीटा कोण की जगह, अब साइन 90 का मान तो 0 से 1 के बीच होता है, या आप इसमें -1 ले सकते हैं। अब ये साइन का अन्य मान संभव ही नहीं है, तो यहाँ पर अपवर्तन का नियम भी लागू नहीं होता, और ये बन जाता है यहाँ पर कोई अपवर्तन न संभव हो के क्या होता है, परावर्तन की घटना होने लगती है। और चूंकि ये घटना ऐसे क्यों हो रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि किरण जो है वो अपवर्तित होते हुए तो दूसरे माध्यम के भीतर से होते होते तब यहाँ पर आई है, पहली स्थिति में नहीं आ गई, न दूसरी स्थिति में आई, वो तीसरी स्थिति में उसके भीतर से होते हुए एक किरण आई है। तो ये क्या हुआ, पूरी तरह से केवल परावर्तन न घटा कह के क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक अंदर से होते हुए परावर्तन हो रहा है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं आपको बच्चों 3 क्वेश्चन देना चाहूँगी, ये आप लोग करिएगा ज़रा, देखते हैं कितना समझ में आया आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। दूसरा, क्रांतिक कोण का मान बताएं। तीसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 उदाहरण बताइए। एक उदाहरण मैंने आपको बताया है और एक आपको बताना है, और ये मैं अभ्यास प्रश्न आपको इनकी पिक भी सेंड कर दूँगी। थैंक यू।